उससे जहन्नमियों से। आखिर क्यों ऐसा, किधर कैसे आ गए, क्या वजह बनी? जन्नती लोग सवाल कर देंगे, इलाही मेरा मालिक परवरदिगार आलम, किस गुनाह के जुर्म में जहन्नम में आ गए? जन्नती लोग जन्नत से सवाल करेंगे, आखिर तुमने दुनिया के अंदर क्या किया? बड़े बड़े पैसे वाले, अरे ओहदेदार थे, लोग दुनिया में इज्जत किया करते थे, लोग दुनिया में तुम्हारी पूजा किया करते थे, इधर जाओ तो सलाम मारा करते थे। आज क्या बात बनी, क्या जन्नत से निकल कर तुम जहन्नम में आ गए? पूछेंगे, अरे दुनिया वाले बहुत तुम्हारी इज्जत करते थे, मैं तो अच्छा समझता था और तुम अच्छे लग रहे थे वहां, आज जहन्नम में कैसे आ गए, क्या वजह है? आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ओ जन्नत में रहने वालों, तुम्हें मालूम नहीं दुनिया के अंदर अजान हुआ करती थी, मैं नमाज को ना जाया करता था, अजान हुआ करती थी, मैं बकवास करने बैठ गया, घरों में बकवास, होटलों में बकवास, सड़कों पे बकवास, अजान की परवाह न किया करता था, मैं नमाज को ना जाया करता था। अरे तुम लोग नमाज की पाबंदी करते थे, अल्लाह ने तुम पर रहम कर दिया कि तुम जन्नत में चले गए, हमें नमाज छोड़ने की वजह कर अल्लाह ने मुझे जहन्नम अता कर दिया। नमाज छोड़ने की वजह कर अल्लाह जहन्नम में अता कर दिया। क़यामत के दिन मैदान लगेगा, सारी दुनिया के लोग खड़े होंगे और अल्लाह मियाँ उस दिन अपने बंदों से कहेगा, मेरे बंदे सजदे में गिर जा। सारे नमाजी जो दुनिया में नमाज की पाबंदी करते थे वो सजदे में गिर गए, लेकिन कुछ बदबख्त होंगे जो खड़े होंगे सीधा लकड़ी की तरह। पूछा जाएगा, क्यों नहीं झुकता, क्यों नहीं सजदा करता? अल्लाह सामने बैठे हैं, तुमको कहते हैं सजदा करने के लिए, अरे सजदा तो कर लो। अल्लाह को कहेगा, नहीं, दुनिया के अंदर मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था, आज मेरी कमर लकड़ी की जैसे हो गई है, झुकने को तैयार नहीं। कितनी बड़ी सजा है बोलो। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम, कि हदीस पाक के अंदर नमाज छोड़ने की जो सजा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कभी भी 63 साल जिंदगी सरकार मदीना की गुजर गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 पर 3 साल की उम्र में कभी भी बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया। बोलो अब, बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया, सहाबा ने भी नहीं पढ़ाया। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, टाइम हो गया है, बात तो बहुत है भाई। इसलिए कहता हूँ, अल्लाह की रहमत का महीना आ रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इसके कदर करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, खुशनसीब है वो लोग जो रमज़ान के रोज़े को नहीं छोड़ते, खुशनसीब है वो लोग जो हाफिज़ कुरान का पूरा कुरान सुना करते हैं तरावी के अंदर, सारी दुनिया के काम को छोड़ के तरावी के लिए खड़े हो जाए। जो लोग क़याम यानी तरावी पढ़ते हैं, अल्लाह बेशुमार सवाब अता फरमाते हैं। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो हदीस, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, आप देखना चाहो हकायत सहाबा के अंदर देख लो, जिन्होंने किताब लिखा है। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कि हकायत सहाबा के अंदर सरकार मदीना ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करा दे, किसी ने किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवा दिया, जिस चीज़ से रोज़ा खुल जाए, चाहे लस्सी से, चाहे शरबत से, चाहे घुट पानी से, चाहे खजूर से। आप नमाज के बाद पेट भर के खाना खिलाते हैं, खाने की बात यहाँ नहीं आ रही है, रोज़ा खुलवाने की बात आ रही है। इसकी बोलो यारो, रोज़ा इफ्तार कराने की सरकार मदीना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया के अंदर किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवा दिया, इफ्तार करा दिया, तो अल्लाह ताला मेरी हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे, ऐसा पानी पिलाएंगे कि जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी।
ऐसा पानी अल्लाह खिलाए। तो माफ करना, कोई आदमी शहरी का इंतजाम करता है तो कुछ जवान नौजवानों तुम भी बना लो। अगर बना लिए तो इंशाअल्लाह तुम्हारा साथ मैं भी दूंगा, पैसा से हो जान से हो दूंगा साथ। इफ्तारी का एहतमाम करो। किसका? अरे जो लोग कराते हैं शहरी का इंतजाम, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह उन्हीं लोगों को तौफीक अता फरमा दे कि नूरुन अला नूर शहरी का भी हो जाता और इफ्तारी का भी हो जाता। सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में कौन ताकत इतना रखता है कि किसी को इफ्तारी करा दे? सरकार मदीना ने फरमाया, मेरा सहाबा, अरे पेट भर के खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक खजूर से रोज़ा खुलवा दो, एक घूंट पानी से रोज़ा खुलवा दो, एक घूंट लस्सी हो, एक घूंट शरबत हो, उससे रोज़ा खुलवा दो। अल्लाह ताला वो सवाब देंगे जो सवाब रोज़ेदारों को देते हैं। अब जिसने रोज़ेदारों का रोज़ा इफ्तार कराया तो अल्लाह के मेहमान बने हुए, अल्लाह के लिए रोज़ा रखा, अल्लाह रोज़े खुलवाने वालों को बेशुमार अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहता हूँ कि रोज़े इफ्तार में लंबी चौड़ी बातें नहीं, खजूर रख लो, जो आपको तौफीक हो जाए नौजवानों बन के एक दस्तरखान बिछाओ और अपना माल घर से लेके आए ना आए, हम प्लेटें लगा देंगे, शरबत बना देंगे, उसके साथ साथ जो भी हम तौफीक हुई है हमारे खजूर की या कैसी भी सब रख देंगे। जो भी रोज़ेदार आकर बैठ के खा लेगा। आएगा कौन? रोज़ेदार। और रोज़ेदार के अलावा कोई दूसरा आ भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें एतराज़ नहीं, वो भी उनकी तौफीक में खा ले। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खुदा के कसम मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ कि पीर के दिन रमज़ान का मुबारक का महीना छोड़ो, जितनी बरकतें होती है खाने खिलाने की,